हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अपने काम जहाँ काम करते हैं वहाँ बीमारी का ट्रांसमिशन नहीं होने के लिए क्या-क्या प्रिकॉशंस लेते हैं। तो अभी वो उसका मेन उद्देश्य क्या है, तो जहाँ हम काम करते हैं और वहाँ अगर वो इन्फेक्टेड पेशेंट आते हैं तो उनका जो बीमारी है, उनकी बीमारी का फैलाव दूसरे किसी को ना होवे इसके लिए हम क्या करते हैं, तो वो उसके बारे में आज हम जानेंगे। एक तो जब पेशेंट आते हैं वो इन्फेक्टेड हो या इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन उससे अगर वो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको फैलाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो पेशेंट है, पेशेंट से इन्फेक्शंस का फैलाव नहीं होना चाहिए, मीन्स ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करने का है, तो जो मेन प्रिकॉशंस लेते हैं उसमें क्या होता है कि जब इन्फेक्टेड पेशेंट हेल्थ केयर सेंटर में आते हैं तो जो उधर हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको भी इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। तो वो प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, ये आज हम देखेंगे। तो पेशेंट कौन से भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इन्फेक्टेड हो, कुछ भी हो, लेकिन जो भी सावधानियाँ वो हमको बरतनी पड़ती ही है। तो वो उनके जो कंपोनेंट है पेशेंट के, क्या क्या करना पड़ता है वो देखते हैं आज हम। उसके जो कंपोनेंट है ना, तो वो क्या है कंपोनेंट, वो की कंपोनेंट जो बोलते हैं उनमें पहला है जो हैंड हाइजीन रहता है, मीन्स अपने हाथों की सुरक्षा कैसे करते हैं वो उसमें देखेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मीन्स क्या वो यूज़ करते वो देखेंगे। अगर आपको खांसी आई, स्नीजिंग मीन्स खांसी, सींक आई, खांसी आई तो क्या करेंगे वो देखेंगे। और अगर शार्प जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको कैसे हैंडल करेंगे। और दूसरा, अगर पेशेंट के कुछ इक्विपमेंट्स है तो पेशेंट के इक्विपमेंट्स कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो पहले हम हैंड हाइजीन के बारे में देखते हैं। अपना ही जो हाथ है वो सबसे कॉमन है, क्योंकि हम अपना हर एक काम हाथ से करते हैं। तो हम जब इधर उधर हाथ लगाते हैं तो एनवायरनमेंट में होने वाले मीन्स हवा में जो जंतु है, किधर भी चीज़ है, अगर उसमें जो अगर जर्म्स है तो वो अपने हाथ को लगते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है अपने हाथ सही रखने का वो हैंड वॉशिंग है। और हैंड वॉशिंग कैसे करने का, तो उसके भी तरीके हैं। अगर आप सोप और पानी से अपना हाथ धोते हैं तो वो सबसे अच्छा तरीका है। अभी वो आप कब कब अपने हाथ धो सकते हैं, तो जब भी आप खाना पकाते हैं तो खाना पकाने के पहले, खाना बनाने का जो आपका तरीका है तब, और खाना खाने के बाद में आप हाथ धो सकते हैं। वो भी अच्छी तरह से मैं बताती हूँ आपको वो बाद में, सोप और वाटर का क्या है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि हाथ धोना कभी चाहिए। तो एक तो खाना जब बनाते हैं, खाना बनाने के पहले और बनाने के बाद भी आप हाथ धोइए। दूसरा, खाना खाने के पहले आप हाथ धोइए। तीसरा, अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के पास जाते हैं और उसको टच करते हैं तो उसके जाने के पहले आप हाथ धोइए, क्योंकि आपके अगर जर्म्स हो गए तो उसको नहीं होना चाहिए। और उसको देखने के बाद, सिक पेशेंट को देखने के बाद भी आप हाथ धोइए, तो उसके कुछ जर्म होते वो तुम लोगों को मीन्स आपको लगेंगे नहीं। अगर आप किसी का जख्म अगर धोते हैं, जख्म देखते हैं और जख्म को अगर ट्रीट कर रहे हैं तो बिफ़ोर और आफ्टर वो जख्म का इलाज होने के बाद भी हाथ धोइए। अगर पेशेंट है तो उसका अगर डायपर चेंज करते तो उससे पहले भी हाथ धोइए और बाद में भी हाथ धोइए। और बच्चों के भी अगर डायपर आप चेंज कर सकते हैं तो यही पहले और बाद में हाथ धो लीजिए। इसके बाद अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो वॉशरूम जाने के बाद भी आप हाथ धोना चाहिए आपको। और अगर आपको खांसी आती है, कफ आता है
और आप हाथ अपना ये लेते हैं तो वो भी आपको अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। और अगर आपके घर में पेट्स है, मीन्स कैट्स है, डॉग्स है, तो उनको अगर आप हैंडल करते हैं, उनका जो वेस्ट हैंडल करते हैं, तो तब भी आपको हाथ धोना चाहिए। और अगर आप गार्बेज भी आप उठाते हैं गार्बेज, तो वो गार्बेज का भी आप करना चाहिए। गार्बेज के बाद भी आपको ये करना चाहिए। अभी वो स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग क्या होता है, तो जब भी ऐसे कुछ वाक़ये होते हैं तो आप सोप और वाटर सबसे बेस्ट है। और वो ड्यूरेशन ऑफ आपका हाथ धोने का है ना, कम से कम 40 to 60 सेकेंड्स होना चाहिए। और उसमें वो जो स्टेप्स है वो मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगी। तो क्या है, पहले आपका जो हाथ है वो थोड़ा गीला करिए, उसमें सोप लीजिए, बाद में अच्छी तरह से रब कीजिए ये दोनों। ये रब करने के बाद क्या करिए, ये अभी ये हैंड को अच्छी तरह से ये रब कीजिए, बाद में ये साइड करिए, ऐसे 5 बार करिए। बाद में ऊपर का जो है वो ऐसा कीजिए 5 बार, ये साइड से 5 बार कीजिए। बाद में ये दोनों हैं वो इंटरलॉक करके, ये जो बीच वाले जो है ना वो भी अच्छे होने चाहिए, तो थोड़ा ये करके ये करिए। और बाद में ये साइड से करिए, ये साइड से करिए। और उसके बाद जो अपना ये थंब है, ये देखिए, ये इसमें से ये थंब को ये करिए। और सातवां क्या करिए, ये जो है वो ये देखिए, ये राइट हैंड लेके लेफ्ट हैंड को थोड़ा ऐसा करने का, बाद में ये करने का। तो जो ये साइड का जो होता है ना वो नेग्लेक्टेड एरिया है। और बाद में आप पानी लेके हाथ आपका धो डालिए। उसके बाद अच्छा क्लीन टॉवेल लेके वो थोड़ा धो डालिए उसका। वो धो डालने के बाद अच्छी तरह से पोंछ डालिए। अभी अगर आप किधर बाहर है या उधर सोप और पानी नहीं है तो अल्टरनेटिव कौन सा यूज़ करेंगे, तो सैनिटाइज़र। अभी आपने देखा होगा कोरोना के वक्त कितना सब लोग सैनिटाइज़र करते थे, तो वो सैनिटाइज़र से भी ले सकते हैं और आपके हाथ अच्छी तरह से रब कर सकते हैं ऐसा। और वही पद्धति से जो मैंने बोला वैसे भी कर सकते हैं। और वो ये, लेकिन वो अल्कोहल उसमें 60% होना चाहिए तो वो इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन वो सैनिटाइज़र का एडवांटेज क्या है कि आप फटाक से क्विकली कर सकते हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर ज़्यादा जर्म्स होंगे वो पूरे जर्म्स उसमें निकल नहीं जाते, थोड़े से कम होते हैं। तो मोस्टली क्या करें, अगर सोप और वाटर होगा तो सबसे बेस्ट है। और कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, नहीं हम काम करेंगे ग्लव्स डाल के काम करेंगे, तो नहीं, ग्लव्स का और उसका ये नहीं है। सोप और वाटर ये ही सबसे अच्छा तरीका है हाथ धोने का। और दूसरा जो तरीका है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। उसमें क्या आपने कोरोना में देखा होगा कि पूरा बॉडी उसमें ढक जाता है, क्या कि क्योंकि वो सब हेड से टो तक ऐसा गाउन रहता है, कैप रहता है। मैं अभी वो पीपी के बता दूंगी, तो वो अगर डालेंगे तो आपके पूरे बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो ये पीपीए ही भी उसमें ये होता है। तो उसमें क्या होता है, कभी भी बड़े ऑपरेशन करते हैं तो हम गाउन डालते हैं। और अभी तो हम फेस मास्क भी डालते हैं उसमें। तो क्या होता है, अपना सब बॉडी का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट होता है। अभी उसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उसमें तो एक ग्लव्स होता है, गाउन और एप्रन होता है, मास्क होता है, और एक रेस्पिरेटर भी होता है, और उसमें गॉगल्स होते हैं, फेस शील्ड होता है, मीन्स ऐसा हेड कवर भी होता है, और रबर के बूट भी होते हैं। अगर आपने ये देखा होगा कि कोरोना के वक्त सब डॉक्टर्स डालते थे, वो आपने देखा होगा। और ग्लव्स भी तो यूज़ करते हैं अभी अस्पताल में, लेकिन ग्लव्स भी कैसे होने चाहिए, परफेक्ट फिटिंग के होने चाहिए, ना कोई ज़्यादा टाइट ना कोई ज़्यादा लूज़ होने चाहिए। तो उससे क्या होगा, प्रॉपर इन्फेक्शन जो है
वो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो रॉन्ग साइज़ के होंगे तो उसमें ज़्यादा टाइट हो गए तो अपने जो फिंगर्स है वो फटिक हो गया, और लूज़ होंगे तो किधर लग के वो ग्लव्स फट जा सकता है। तो वो प्रॉपर साइज़ में ग्लव्स होने चाहिए, इसलिए। और वो क्या ग्लव्स के बारे में क्या है, वो कभी भी आप ग्लव्स डालेंगे तो एक ही बार डालिए और फिर डिस्कार्ड कीजिए। नहीं तो कभी कभी क्या है, लोग धोके भी वो ये करते हैं, धोते हैं और फिर यूज़ करते हैं। तो नहीं, जैसे है वैसे रखिए और फिर फेंक डालिए वो। और गाउन का मैंने बताया है, गाउन भी डालते हैं उसमें। और फेस प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, मास्क डालते हैं, गॉगल्स है, फेस शील्ड है। तो ये जो सब है, अभी उसका सीक्वेंस भी है। अभी सीक्वेंस में क्या करते हैं, पहले गाउन डालते हैं, गाउन डालने के बाद मास्क लगाते हैं, मास्क डालने के बाद गॉगल लगाते हैं, गॉगल डालने के बाद फेस शील्ड डालते हैं, और उसके सबसे बाद में ग्लव्स डालते हैं। वैसे ही निकलते वक्त पहले ग्लव्स निकालते हैं, बाद में गॉगल निकालते हैं, फेस शील्ड निकालते हैं, बाद में गाउन निकालते हैं, और सबसे बाद में मास्क निकालते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है वो ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि अपना प्रिकॉशंस कैसे लेने का है, और उसमें क्या क्या आता है। तो एक उसमें प्रिकॉशंस में हैंड हाइजीन आता है, तो उसमें सोप एंड वाटर मैंने बोला है। अपना दूसरा जो एडिकेट्स है, सर्दी खांसी हो गई तो क्या करने का है, रुमाल लेने का है रेस्पिरेटरी के लिए, तो क्या अपना माउथ कवर करने का है। स्पेसिफिकली अगर टीबी पेशेंट होगा तो वो होना चाहिए। तो आज के दिन इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।